वायु में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथी वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी पर बनता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो नंबर 1 पर रेलवे के मामले में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा रेलवे जाल है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई रेलवे ट्रैक की उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में है? तो सोने की यानी कि सोने उत्पादन की सबसे बड़ी खान जिसका नाम है होमस्टेक, या अमेरिका के दक्षिण डकोटा में है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ये की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता होती है? तो सबसे ज़्यादा खनन होता है, यानी कि उत्खनन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में खनन व्यवसाय की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ियाँ किस देश में हैं? तो ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ियाँ जो कि अमेरिका में हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी कौन सी है? इम्पोर्टेंट है। तो किगाली जो कि रवांडा की राजधानी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिसिली इटली में माउंट एटना स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, विक्टोरिया, योसेमाइट या साल्टो एंजिल? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो यह तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा देश की राजधानी कंपाला है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है? यानी कि सूर्य
और पृथ्वी की सबसे कम दूरी किस दिन साल में होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर की दूरी सबसे कम कहाँ पर होती है? तो -1 डिग्री देशांतर की दूरी सबसे कम होती है भूमध्य रेखा पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास तेज पछुआ हवाएं होती हैं, उन्हें ही दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, माओरी का मूल निवास किस देश में है? तो माओरी का मूल निवास है न्यूजीलैंड में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। साथियों, अगर सेशन आप सभी को पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा बनाई जाती है और जिसका नाम होता है कुनैन। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान नहर जाना जाता है, इसको राजस्थान नहर के नाम से, या विश्व की भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना की मानव निर्मित झील का नाम क्या है? तो इसका नाम है गोविंद सागर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और यह कहाँ है? तो यह सोनभद्र जिले में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? लाल तारा मंगल ग्रह को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, माउंट मैकिनले किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह रॉकीज पर्वतमाला में स्थित है माउंट मैकिनले। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र से प्राप्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे पोल्डर कहा जाता है। नीदरलैंड में समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये टेम्स नदी के तट पर लंदन बसा हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी गहरी खान कौन सी है? तो सबसे गहरी खान भारत की जो कि कोलार खान है, और यह कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। इस पर केजीएफ फिल्म भी बनी है, आप लोगों ने देखा हो शायद, ठीक है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं अर्जेंटीना के। राइट ऑप्शन सी है। अर्जेंटीना देश में जो भी घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? तो यह कार्यालय पुणे में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर नंदा देवी दिया गया है। तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। लेकिन उत्तर प्रदेश हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि अमसोत चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है कि उत्तर प्रदेश हिमालय के सबसे ऊंचा शिखर या चोटी अमसोत चोटी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये भी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य जो कि गोवा राज्य है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी
है। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार कब आता है? तो बृहत ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जब होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश यानी कि क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है? तो ये नाम है ब्राज़ील। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ब्राज़ील सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित शैल पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो शैल पिंड स्थित हैं उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर हैं? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग करके पूछ लिए जाते हैं या कभी मिलान में भी दे दिए जाते हैं। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीनों जलाशय जो कि चंबल नदी पर हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये लेह से श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा, यानी कि दो जिला दर्रा, इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, जो जिला या दो जिला, तो लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के बने गोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो इन घरों को इग्लू कहा जाता है। इस तरीके से बर्फ़ के बने होते हैं, ये दरवाज़ा होता है, आप लोगों ने देखा हो शायद, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्री में, तो इनको इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो इनको गरान कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप ये भी बताएं कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक की चाहिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।